डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमिनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है संजय उरावत की कुंडली। तो आज हम संजय उरावत की कुंडली से जानेंगे कि उन पे आने वाली है कोई विपत्ति जो कि अगस्त से लेके सितंबर के बीच में ये विपत्ति उन पे आएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये संजय उरावत की कुंडली है जिनका जन्म 15 नवंबर 1961 को अलीबाग महाराष्ट्र में हुआ और ये इनकी कुंडली है। सबसे पहले हम इनकी कुंडली के ऊपर बात करते हैं कि इनकी कुंडली में राजयोग कौन कौन से बने हुए हैं। लगन में देखें तो आप देखेंगे गुरु, चंद्रमा, शनि, केतु। अब राजयोग क्या बना रहे हैं, देखें गुरु चंद्रमा गजकेशी योग बना रहे हैं और शनि आप देखेंगे यहाँ पे शश नामक राजयोग बना रहे हैं। और यहाँ पर देखें 10th हाउस में तो आप देखेंगे बुध और शुक्र लक्ष्मी योग बना रहे हैं और सूर्य बुध अदिति योग भी आपका 10th हाउस में बन रहा है। और एक और राजयोग देखें तो आप देखें बुध कहाँ के स्वामी है, बुध बनते हैं 9th हाउस के स्वामी और शुक्र बनते हैं 10th भाव के स्वामी। तो ये दोनों युति करके बैठे हुए हैं, तो इसको कहते हैं कर्म धर्म अधिपति योग कि नौमेश और दशमेश युति करके बैठे हैं। ये भी बहुत बड़ा राजयोग होता है। और एक और चीज बताऊं तो राहु आप देखेंगे कि 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अब राहु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कर्क राशि है, तो राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल देखेंगे तो वह स्वराशि के अपने घर में ही बैठे हुए हैं। अब हम इनके नामांश में भी देख ले तो नामांश में कैसी स्थिति है ग्रह की। अब सबसे पहले आप देखें तो बुध और शुक्र को, तो ये देखें ये तो भाव वर्गोत्तम हो गए। और उसके बाद अगर हम देखें सूर्य को, सूर्य मित्र राशि में चले गए। और चंद्रमा देखें तो चंद्रमा सूर्य के भाव में चले गए क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में जल तत्व का प्लेनेट अच्छा नहीं होता। और केतु को देखें और मंगल देखें, मंगल छठे भाव में चले गए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा योग नहीं होता। ये अंगारा का योग बना रखा है आपके नामांश में। और गुरु अपने ही घर का है और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु 12th हाउस में, गुरु चांडाल दोष नामांश में भी बन रहा है। तो आगे इनकी दशाएं देख लेते हैं कि इनको दशा कौन कौन सी चल रही है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इन पे कौन कौन से बुरे योग बन रहे हैं। सबसे पहले आप देखें तो लगन में क्या बना हुआ है। लगन में देखें तो गुरु केतु का चांडाल दोष बना हुआ है, चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है और शनि केतु का श्रापित दोष लगन में बना हुआ है। और आप देखेंगे तो केतु और राहु, तो सारे प्लेनेट केतु राहु एक्सिस में आ गए, तो ये आपका काल सर्प दोष का भी निर्माण करता है इनकी कुंडली में। आगे हम देखें तो इनकी दशाएं कौन कौन सी चल रही हैं। तो दशा अभी इनको चल रही है महादशा बुध की और अंतरदशा चल रही है बुध में बुध। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो इनकी महादशा अभी चल रही है बुध में बुध की, जो कि 4/10/2022 तक है। उसके बाद बुध में केतु, तो ये प्रॉब्लम करने वाला है इनको सितंबर का महीना। तो अगस्त से लेके सितंबर के महीने में कोई इन पे विपत्ति आ सकती है क्योंकि ग्रह का जो प्रभाव होता है वो पहले से दिखने लग जाता है। तो अगस्त से स्टार्टिंग हो जाएगी और सितंबर के बीच में आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमें सबसे पहले इनके देखने हैं बुध और केतु कहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध का जो नक्षत्र स्वामी बना, तो बुध का नक्षत्र स्वामी तो बना राहु और केतु का नक्षत्र स्वामी बना मंगल। बुध राहु के नक्षत्र में है और केतु मंगल के नक्षत्र में है, क्योंकि इनकी महादशा और अंतरदशा में देख रहा हूँ। तो लगन में देख लें तो लगन में बुध कहाँ बैठे हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। और केतु महाराज कहाँ बैठे हैं, शनि गुरु और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। और गोचर में हम देख लें बुध अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध आप देखेंगे अष्टम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ। और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो यहाँ पर यूरेनस एंड प्लूटो भी इनके लगन कुंडली में बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। अब यूरेनस होता है नई चीजों का खोज और प्लूटो होता है दंगे कराना, माने आंदोलन कराना। तो इस टाइप के सामूहिक संग्रह को दिखाता है और कोई साजिश को दिखाता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है। और अगर मैं देखूं केतु, तो केतु अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर तो केतु बैठे हुए हैं शुक्र के घर में 10th हाउस में। अगर मैं इनकी लगन कुंडली में देखूं तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आप देखेंगे सूर्य बुध और शुक्र। अब सूर्य बुध और शुक्र ये क्या फल देते हैं। सूर्य होता है सरकार का कारक, बुध होता है बुद्धि कारक और शुक्र होता है लग्जरीज का कारक। और शुक्र यहाँ पर किसका स्वामी बनता है, वो बनता है 10th हाउस और 5th हाउस का स्वामी बनता है। और बुध जो बनता है 9th हाउस और 6th भाव का स्वामी बनता है। और सूर्य बनता अष्टमेय।
तो देखिए आप यहाँ पर 6 8 तो इससे क्या एनालाइज निकलता है। अगर मैं लगन कुंडली में भी जाके देखूं तो केतु कहाँ पर बैठे हैं, इनकी लगन कुंडली में शनि के साथ युति करके बैठे हैं, शनि गुरु चंद्रमा के साथ युति करके बैठे। अब अगर मैं ट्रांजिट देखूं तो शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा है, गुरु के ऊपर से भी हो रखा है और चंद्रमा के ऊपर से भी हो रहा है। और एक चीज और इनके देखें तो इन्हें अभी शनि की साढ़े शक्ति लगी हुई है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर शनि का गोचर कभी भी केतु के ऊपर से होता है तो उसे अपना कार्य छोड़ना पड़ता है या कार्य में बदलाव करना पड़ता है। अब केतु ये फल दिखा रहा है क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि आप देखेंगे तो 5th हाउस में है। अब 5th हाउस होता है उच्च पद और शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा है। तो यहाँ पर मुझको ऐसा दिख रहा है कि संजय राउत अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, चाहे वो अब शिवसेना के पद से इस्तीफा दे दें या वो सांसद पद से इस्तीफा दे दें, ऐसा मुझे इनकी कुंडली से प्रतीत होता है। अगर मैं इनके अष्टक वर्ग भी देखूं तो केतु का गोचर जहां पर हो रहा है वहां 27 बिंदु है, तो 27 बिंदु कम होते हैं। और बुध का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 8th हाउस में हो रहा है और 38 बिंदु ले रखा। तो केतु का गोचर खराब है, केतु 10th हाउस से ही गोचर कर रहा है। इसका मतलब इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जो कि इनके कुंडली से साफ दिख रहा है। और बुध का नक्षत्र स्वामी देखे तो राहु बनता है। अब राहु कहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये जनता के भाव में, और यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, पार्टनरशिप हाउस में। तो इनके पार्टनरों से कोई विवाद हो सकता है, क्योंकि ये मैंने जो कुंडली बनाई है ये 15 नवंबर की बनाई हुई है और यहाँ पर देखेंगे आज जो डेट है 31/7/2022 है। तो इसका मतलब अभी मंगल जो है, मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो आपको आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ फ्लैश होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इनके अपने पार्टनर से कोई विवाद हुआ और कोई ये एक्शन ले सकते हैं संजय राउत। तो मेरे को इनकी कुंडली से दिख रहा है ये अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, जो कि अगस्त से लेके सितंबर के बीच में ये अपना इस्तीफा दे देंगे। मेरा एक और चैनल जिसका नाम है इंडिया एस्ट्रो ज्ञान, अब जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी इस चैनल पे प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। धन्यवाद।